आज मेरा जो एपिसोड है मुसलमानों के ऊपर है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर। साथियों, आज लगभग 7 बरस से 8 बरस से मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में खास घोर अन्याय हो रहा है। घोर अन्याय इसको बोलते हैं, जफा व जुल्म की आंधी में हम जीते हैं। तो वैसा ही मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। यह जुल्म कोई रोकने वाला नहीं है, ये एक तरफा जुल्म कर रहा है। जहाँ मुसलमान गलती करता है उसको इनकाउंटर करता है, और जो हिंदू करता है दूसरा जगह तो उसको जेल भेज देता है, चाहे गिरफ्तार करता है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों तुम मुसलमान को इनकाउंटर करोगे? इनकाउंटर क्यों करोगे? उसको पकड़ करके जेल में दो, और जेल में दे करके उसका न्यायालय जो इंसाफ करेगा वह होगा। इनकाउंटर करने का कोई तुम्हारे हाथ में कानून दिया है? कोई कुछ है? नहीं है। इनकाउंटर उसी हालत में होता है जब वही आर्म लेकर के उस पर जवाबी हमला करेगा, तब इनकाउंटर होगा। आज तुम आप खाली हाथ जो कर दिया उसको आप इनकाउंटर करवाते हो, कहते हो कि बहुत बड़ा हिटलर है। नहीं, जब हिटलर का नहीं चलेगा आदित्यनाथ जोगी, तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। तू नियत थे मुसलमान को तू मरवाता है, बिना गुनाह के मुसलमानों को कटवाता है, बिना गुनाह के मुसलमानों को बेघर कर रहा है। उसका तू बुलडोजरिंग कर देता है, उसका जो घर को तोड़ देता है, हमारे मस्जिद को तोड़ देता है, हमारे मज़ार को तोड़ देता है। तू इस्लाम धर्म को तू बर्बाद करने में लगा हुआ है। तू इस्लाम धर्म को चाहता है बर्बाद करके हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने। ऐसा तुमको नहीं हो सकता है। क्यों आप कीजिएगा मुसलमानों का इनकाउंटर? आप उसको न्यायालय में दीजिए। नहीं, उसको न्यायालय में नहीं दीजिए, उसको हम मरवा देंगे। वाह वाह! क्यों आप मस्जिद को तोड़वाइएगा? उसे पूरा सबूत मांगिए, उसको जो है सो मौका दीजिए सर्वे करने का और दिखाने का। उसका पुख्ता ये उसके पास में है। आप जहाँ पर जाते हो मस्जिद को तोड़ देते हो। ये कहाँ का है? ये गाजा है का? ये फिलिस्तीन है का? ये इजराइल है का? जहाँ देखो मुसलमान को धकिया दो। हैं? लेबनान है, जब मन हुआ तो ये बमबारी कर दिए। अगर ऐसा आप करोगे तो इसको गंभीर परिणाम आपको भुगतने तैयार रहेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शांत रहे। उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को इनकाउंटर करके उसको तो यह तमीज़ सिखलाते हो कि तू भी बंदूक हाथ में ले लो, तू भी हिंसा करो, तू भी सब कुछ करो, तू भी इसको जवाब दो, और जो है सब मुसलमानों को इसके ज़रिए बदनाम करो कि मुसलमान जो है सो आतंकवादी है, मुसलमान जो है सो बेईमान है, मुसलमान जो है सो गुंडागर्दी करता है, मुसलमान जो ये करता है। आप उसको उस्का रहे हैं। इसका जिम्मेवार आप तो नहीं होंगे बाद में, इसका जिम्मेवार होगा यूपी का जनता। आपसे आग्रह है, आपसे गुजारिश है, आप इनकाउंटर बंद कीजिए। आप मुसलमानों का मस्जिद तोड़ना मत कीजिए, मज़ार तोड़ना मत कीजिए। उसका जो इस्लाम पर है उसको धक्का मत दीजिए। आपका संभल मस्जिद के तोड़वाया है, वहाँ इनकाउंटर करके आपकी गलती की तरफ 5 मुसलमान को मार दिया। क्यों मारिएगा आप? कौन होते हैं मारने वाला? आप कहते हैं कि हम जो है सो इनकाउंटर वाला कोई नहीं छोड़ेंगे। अरे इतना महंगा पड़ेगा आपको। आज देख रहा है ना, आज उदितनाथ आज देख रहा है ना कि जोगी जो ये बुश जो है सो भागे जा रहा है। बुश भागे जा रहा है, सो जगह नहीं मिलता है छिपने का। नेतन्याहू को जगह नहीं मिलता है। मुसलमानों से जब बैर करेगा उसके इस दुनिया में खैर नहीं है। मुसलमानों से जो बैर करेगा, दुश्मनी करेगा, उसका नेस्त नाबूद होना ही होना है। आज जो है अमेरिका नेस्त नाबूद हो रहा है, जो सुपरस्टार कहलाता था, सुपर पावर कहलाता था। आज छोटा सा देश 9 करोड़ 10 करोड़ का मुसलमान वाला देश, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। आप उत्तर प्रदेश मुसलमानों को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं? वाह रे वाह! क्यों? बिना न्यायालय का आपको अतीक अहमद को मरवा दिए। तो जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ तो इनको क्राइम वाला मार दिया, आतंकवादी मार दिया, तो आप आतंकवादी को जेल में क्यों रखे हुए हैं? उसको भी मरवाते? नहीं, उसको हम नहीं मरवाएंगे, वो तो हिंदू है ना, हिंदू है, हम उसको क्यों मरवाएंगे? वो मेरा वोट देगा।
वोट वाला का तू रखेगा वजह तू वोट नहीं सो इन कौन करवाओगे। वाह वाह रे वाह, वाह रे मोगी, बहुत जोगी, बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। मुसलमान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। मुसलमान से नहीं टकराता है वो, उसका एक ही सिद्धांत रहता है कि हम इस्लाम को बर्बाद करें, इस्लाम को बर्बाद करें। आज गुंडागर्दी करके जोगी मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो कोई पूछता है जी? उसका जैसे गुंडागर्दी में नाम आ रहा है एलेप्सिन फाइल में, उसका गुंडागर्दी आ रहा है स्मृति ईरानी, उसका आ रहा है नाम ये फलाना चिलाना में। वो कोई सिद्धांत का आदमी है जो नेहरू के राज पर चलेगा, जो गांधी के राज पर चलेगा, जो अम्बेडकर के राज पर चलेगा, जो उसको सिद्धांत को मारेगा, वही देश, वही उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान का मालिक बनेगा। जो एक आदमी मुसलमानों पर अत्याचार करेगा वो किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब बनेगा तो उसको वही भोगना पड़ेगा जो बुश को भोगना पड़ा था, जो अभी ये डोनाल्ड ट्रंप जो है सो भोग रहा है, नेतन्याहू भोग रहा है। उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बोल रहा कि आओ 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 तो भाग जाता है, आओ आओ भाग जाता है। कहाँ चला गया मुसलमान को? उसका ताकत जीरो हो गया, सुन्ना हो गया, कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में क्या हुआ अमेरिका का हालत? अमेरिका को 25 अमेरिकन मार करके उसको भेजवा दिया अमेरिका। भले टाइम लगा, 20 साल लगा, 15 साल लगा, लेकिन वहाँ पर इस्लाम का जीत हुआ, इस्लाम झंडा बहराया, इस्लाम का बहुत बड़ा वहाँ ताकत दिखा दिया। और इस्लाम के साथ हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु है, हजूर के साथ हमारे अल्लाह है, हजूर के साथ इमाम है, हजूर के साथ पूरे दुनिया का जितना औलिया है वो है। और हजूर के राह पर हम लोग चलते हैं। हम लोगों को मारने वाला, दबाने वाला दुनिया की कोई ताकत नहीं है। इसीलिए कहते हैं जोगी, आप अपना बंदूक और हथियार आप अंदर में रखिए। इसका इस्तेमाल किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, हिंदुस्तान में न्यायालय है, जज है, कोर्ट है। अगर कोर्ट उसको फांसी देता है, अगर उसको सज़ा देता है तो बरकरार रहेगा। हमारे बाबा साहब बनाए है संविधान, उसके अनुसार चल रहा है, वो मानना होगा। क्यों नहीं मानेगा? दुनिया का लोग मानता है तो हमारे मुसलमान भाई भी मानेंगे, इस्लाम भी मानेगा, सब मानता है। लेकिन आप एक आदमी को बनाते हैं ये, ललकारते हैं, ये देखो हम बर्बाद दिए गुंडा को, ललकारते हो मुसलमान को। नहीं 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 नहीं, तुम उसको जहर दे रहे हो, तुम आतंकवाद बनो, तुम जो है सो विघटनकारी बनो, तुम जो है सो बंदूक उठाओ, तुम जो है सो ये करो वो करो। ऐसा सीख मत दो जोगी, बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा हमारा हिंदुस्तान के भाई को। तुम्हारे इस आदमी को रहने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर। समय आ रहा है, नाबूद होगा। दोस्तों, आज इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। जिसको कुछ बोलना है बोलो, जिसको कुछ जवाब देना है दो। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, इस भाषण सुन करके हमारा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय भारत। इंशाअल्लाह फिर मैं दूसरा एपिसोड के साथ आऊँगा। ठीक।